अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिफोर एंड आफ्टर शावर रूटीन में कौन कौन से प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हमें बाद में यूज़ करने चाहिए, कौन से पहले यूज़ करने चाहिए, वो मैं आपके साथ इन डिटेल शेयर करूंगी। पर्सनली मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करती हूँ और ये आपको बहुत अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती हैं। विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिफोर शावर रूटीन के शावर रूटीन से पहले कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, पैम्पर रूटीन क्या होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हेयर केयर रूटीन से, क्योंकि अगर हेयर केयर कर ली जाए तो बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल और बेसिक सी हो जाती हैं। पहले आपने अपने जो बाल हैं उनको डिटेंगल करना है किसी भी अच्छी वुडन कॉम्ब से। और मैं कोई भी हेयर ऑयल लगा लेती हूँ। यहाँ मेरे पास माइजेन फार्म का हेयर ऑयल है। ये काफ़ी लाइट वेट है, बिल्कुल भी बाल ग्रीसी नहीं होते। आपकी लो हेयर प्रोस्टी है तब आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये आपके बालों को बहुत अच्छा शाइन प्रोवाइड करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप इसके साथ कंसिस्टेंट रहोगे तब भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें रोजमेरी भी, और अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो ये भी इसको भी कंट्रोल करेगा। ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, तो मैं आजकल इसको यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मेरे पास एक हेयर मास्क है जो कि बहुत थोड़ा रह गया था, तो मैंने इसको ख़त्म करना था और एंड्स पे ना मैंने इसको लगा लिया था। ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे जो DIY हेयर मास्क होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप भी एक्सपेंसिव मास्क लेने की बजाय DIY बना लिया करें और उसको यूज़ कर लिया करें। कल मैंने अपनी स्कैल्प पे ऑयलिंग की थी और लेंथ पे जो है मैंने हेयर मास्क लगा लिया था ताकि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। केयर मेरी इतनी ही थी। इसके बाद मैंने अपनी स्किन केयर करना स्टार्ट की थी, जो कि बिल्कुल ईजी पीजी और बेसिक है। अगर शावर से पहले अच्छी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर ली जाए तो स्किन बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्लो करती है। पहले मैंने स्टार्ट किया था क्लेंजिंग से, क्योंकि मुझे फेशियल हेयर को रिमूव करना था, तो उसके लिए क्लेंजिंग अगर स्किन पे हुई हो तो बहुत अच्छे तरीके से फेशियल हेयर जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का क्लेंजर था जो कि क्रीम बेस्ड है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसके लिए आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, पैची स्किन है, तो काफ़ी अच्छा है। जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा थिक सा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 6 मिनट की क्लेंजिंग के बाद ना मैंने जो भी क्लेंजर था उसको वॉश था किया। उसके बाद मैंने जो फेशियल हेयर रिमूवल जो कि टिंकल रेजर है उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया है। टिंकल रेजर को आपने अच्छे से अगर यूज़ किया हो तो आपके बाल जल्दी नहीं आते, ना ही इनग्रोन हेयर का इशू होता है। रेजर आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन लेने से पहले आपने देखना है कि उसके जो ब्लेड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले और आपकी स्किन पे एक्ने वगैरह ना हो। जो भी आपके एक्स्ट्रा हेयर आप इनसे रिमूव कर लें। और उसके बाद मैंने एक्सफोलिएशन स्टार्ट की थी ताकि कोई भी इनग्रोन हेयर का इशू ना हो, एक्ने का इशू ना हो। अगर हम फेशियल हेयर रिमूव करते हैं तो जो एक्ने वगैरह होती है या बम्स वगैरह होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि डेड स्किन अच्छे तरीके से रिमूव नहीं हुई होती। यहाँ मैंने सईदगनी का लिया था स्क्रब, जो कि बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं इसमें। का जो फॉर्मूला है काफ़ी जेंटल है। अगर आपने एक्सफोलिएशन करनी है अपने फेशियल हेयर रिमूवल करने के बाद तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने मास्क अप्लाई किया था जो कि मेरे पास है माइजेन फार्म का ब्राइटनिंग क्ले मास्क। ये काफ़ी सूदिंग से है, ब्राइटन अप तो नहीं करता स्किन को, लेकिन अगर आपकी स्किन को ज़रूरत है एक मास्क की, बहुत ज़्यादा टेक्सचर वगैरह फील हो रहा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका जो फॉर्मूला है ना वो क्ले मास्क की तरह है। ओवरऑल इसका जेंटल सा फॉर्मूला है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी स्किन को सूद कर देता है। इसमें सारा कुछ मैंने वॉश करके एक अच्छा सा रोज़ वाटर लगा लिया था। आप चाहें तो मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ प्रेफर किया कि मैं रोज़ वाटर को यूज़ कर लूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप रोज़ वाटर में थोड़ा सा ग्लाइसरीन भी ऐड कर सकते हैं। इतनी केयर करने के बाद मैंने अपनी वीकली नेल केयर की थी, क्योंकि वीकली बेसिस पे एक बार मैं अपने नेल्स की केयर ज़रूर करती हूँ। इस तरीके से अपने नेल्स को कट किया था और फाइल किया था, और जो भी डर्ट है वो उसको रिमूव कर लिया था। नेल्स को फाइल ना किया जाए तो नेल्स की जो शेप होती है बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती है, बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ भी खराब लगने लग जाते हैं। आपने नेल्स को एटलीस्ट वीक में एक बार ज़रूर फाइल करना है, और अगर इसको ट्रिमिंग की ज़रूरत है तो आप ट्रिमिंग भी करें। ऐसा शेयर करने लगी हूँ शावर रूटीन के। शावर रूटीन में हमारे सबसे पहले जो हेयर वॉश का स्टेप होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। आजकल ये वाला जो डव का शैम्पू है काफ़ी ज़्यादा वायरल है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो मैंने भी इसको ट्राई किया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लाइक ठीक ही है बस। आजकल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बस नॉर्मल सा ही है। तो जब ये खत्म होगा तो मैं कोई अच्छा सा शैम्पू ज़रूर ट्राई करूँगी। कमेंट्स में रिकमेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं कोई भी कंडीशनर यूज़ कर लेती हूँ, या ट्रेसेमे का कंडीशनर मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ। दोनों का पेयर आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। ओवरऑल ये बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर देता, लेकिन ठीक है अगर आपको कोई अफोर्डेबल और बजट में चीज़ चाहिए। अब मेरे पास है यहाँ डव का बॉडी वॉश, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत सूदिंग है और बहुत अच्छे तरीके से ना आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर देता है। इसका जो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा जेंटल है, तो आपको अगर हार्श बॉडी वॉशेस पसंद नहीं आते तो आप डव का ज़रूर ट्राई करें। डव और निविया मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी हैं, हाइड्रेशन बहुत अच्छा करता है। अगर आपको बॉडी हेयर रिमूव करनी है तो आप डव को पेयर अप कर सकते हैं किसी
भी अच्छे से रेजर के साथ। बस ये वाला रेजर है और ये बहुत अच्छे तरीके से बॉडी हेयर को रिमूव कर देता है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। पहले कोई भी अच्छा सा बॉडी वॉश लगा लें, इसके ऊपर आपने रेजर यूज करना है और आपके बाल बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएंगे। इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको होती भी है तो आप एक्सफोलिएशन जरूर करें। तो गाइस ये थी मेरी शावर रूटीन। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आफ्टर शावर रूटीन क्या होनी चाहिए जिससे आप बहुत अच्छा फील करते हो। अब मेरा स्किन केयर बॉक्स है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मेरी सारी बेसिक स्किन केयर की जो चीजें हैं वो पड़ी हुई हैं। आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी आफ्टर शावर रूटीन क्या होती है। सबसे पहले तो मैं कोई भी अच्छा सा परफ्यूम लाजमी यूज करती हूँ क्योंकि मुझे परफ्यूम्स बहुत ज्यादा पसंद है और शावर लेने के बाद मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मैं कोई अच्छा सा परफ्यूम यूज करूँ ताकि मैं बहुत ज्यादा फ्रेश फील करूँ। क्योंकि आप जो भी परफ्यूम यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा माइल्ड सेंटेड हो, लाइट वेट हो। मेरे पास यहाँ सफायर का और बोनांजा का, ये लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है लेकिन ओवरऑल इनकी जो फ्रेगनेंस है बहुत अच्छी है। वो जो स्किन केयर थी वो ऑलरेडी मैं कर चुकी थी तो एक्स्ट्रा स्किन केयर मैंने नहीं की, जस्ट मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया है। मॉइस्चराइजर में मैं बस यहाँ पॉसिबल का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ जिसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा जेंटल और लाइट है। कि ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, कोमेडोजेनिक स्किन है तो आप इसको लाजमी ट्राई करें। बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और एक इवन ग्लो देता है। इसके बाद जब आपके बाल 50% ड्राई हो जाए तो आपने कोई भी अच्छा सा सीरम यूज करना है। सीरम जो भी हो आप यूज करें वो आपके बालों को सूद करे। और अगर आपके पास सीरम नहीं है या आप बहुत अफोर्डेबल वे में सीरम लेना चाहते हैं तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। बॉडी में मैं आजकल ये वाला कॉम्बो यूज कर रही हूँ और ये इतना परफेक्ट कॉम्बो है, इतना अच्छा कॉम्बो है कि बॉडी में जितनी भी टैनिंग होती है वो रिमूव हो जाती है। सबसे पहले करना ये है कि आपने कोई भी ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड सीरम लेना है या कोई भी ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड टोनर लेना है। ऑर्डिनरी का थोड़ा सा आपने लेना है और जहाँ भी बॉडी पार्ट पे, जिस बॉडी पार्ट पे आपको टैनिंग वगैरह का इश्यू है आपने वो लगा लेना है जैसे मैं दिखा रही हूँ। लगा के जब ये ड्राई हो जाए तो आपने कोई भी बॉडी पे मॉइस्चराइजर यूज कर लेना है। मेरे पास यहाँ वैसलीन का मॉइस्चराइजर था तो मैं वो यूज करूंगी। इसका जो ग्लो है वो बहुत अच्छा रहता है और काफी देर तक आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिलती है। अगर आपको एक्सट्रीम टैनिंग है तो आप इसको जरूर ट्राई करें। गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक जरूर करना है, कमेंट्स में लाजमी बताना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।